जिस्म का खेल बनाकर क्या करोगे? मैं मर चुकी हूँ, मुझे जलाकर क्या करोगे? बलात्कारियों का वो हश्र करो जो मेरे आत्मा को शांति दे। यूँ पानी में मेरी अस्थियाँ बहाकर क्या करोगे? जब मैं चिल्लाई तो किसी ने आवाज़ तक न सुनी मेरी। अब उस बात का समाचार बनाकर क्या करोगे? कुछ तो ऐसा करो जिससे ये दरिंदगी खत्म हो। यूं जगह जगह मोमबत्तियां जलाकर क्या करोगे? इतनी अफसोस की बात है कि आज हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वैसे तो बहुत से स्लोगन कहे और लिखे जाते हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो बेटी होना भी एक गुनाह हो गया है। कभी लड़के लड़की के अंतर में तो कभी दहेज में आदि प्रथाओं की चक्की में बेटियां पिसती गई। और आज ऐसे कृत्य को देखकर एक मर्द को मर्द को ही नजर में देखे तो अपने से भी घृणा आती है। कभी निर्भया तो कभी अभया, न जाने कितनी बेटियां मर्द रूपी दानव के हिंसक शिकार में जलती रही। बाप के समर्पण और बेटियों के कठिन तपस्या के बाद नीट जैसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम क्रैक करने के बाद भी बेटियां इस मुकाम तक पहुंच रही है। और बदले में उन बेटियों को क्या मिल रहा है? एक महीने में सोशल मीडिया पर चर्चा और कैंडल मार्च, इसके बाद फिर एक बहन बेटी इसी तरह बलि का बकरा बन रही है। अफसोस की बात तो यह है कि ये दरिंदे ना ही आसमान से नीचे उतर रहे हैं और ना ही धरती से ऊपर आ रहे हैं, बल्कि इसी समाज से, इसी देश से और हमारे ही बीच से उत्पन्न हो रहे हैं। और ये दरिंदे उस कैंडल मार्च में भी शामिल हुए होंगे जिसमें निर्भया जैसी बहन बेटी को इस तरह के जघन्य अपराध किया गया था। और अब आगे भी कोई गारंटी नहीं है कि अब किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो, बल्कि सच्चाई तो ये है इस समय जो कैंडल मार्च, धरने में या फिर सोशल मीडिया पर इस पाप का विरोध कर रहे लोगों में से ही होंगे, क्योंकि यह तो सच्चाई है। ऐसा दरिंदा न आसमान से न धरती से, बल्कि हमारे ही बीच से और हम ही में से उत्पन्न हो रहे हैं। क्या बीत रही होगी उन माँ बाप पे जिन्होंने अपने सपनों को मारकर अपनी बेटियों को इस काबिल बनाया कि वो नीट जैसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने के बाद भी इस मुकाम तक पहुंचाई जा रही है। मुझे वो इंटरव्यू अभी तक याद है जिसमें निर्भया की मम्मी ने अपने इंटरव्यू में अपनी बिलखती आंखों से रोते हुए कहा था कि मैं जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंची और बेटी माँ की आहट को देखकर, माँ की आहट को समझकर अंतिम घड़ी में पानी मांगती है, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार डॉक्टर मना कर देते हैं। क्या बीती होगी उस माँ पर जिसकी बेटी उससे पानी मांग रही है और वो उससे पानी न पिला सकी। एक बेटी और एक बहन को उसी अंजाम तक पहुंचाया गया और बदले में दरिंदों को क्या मिलता? अगर फांसी मिल भी जाती है तो फांसी कोई उतनी बड़ी सजा नहीं है। फांसी चंद मिनट में इंसान की मौत कर देती है और उन दरिंदों के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता है और फिर निर्मम हत्या की जाती है। ऐसे दरिंदों को सार्वजनिक तौर पर सजा मिलनी चाहिए और समाज के सामने सूली पे लटकाया दिया जाना चाहिए। कई दिनों तक भूखे प्यासे बिना पानी के रखना चाहिए और समाज देखे, पूरी पब्लिक देखे, जिससे उस पब्लिक में छुपे हुए ऐसे दरिंदे ऐसा कृत्य करने से पहले 50 बार सोचे।